नमस्कार, मैं हूं शिशिर पाठक, आपका एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट और गाइड। और आज का सब्जेक्ट है लॉन्जेविटी, आयु। आयु की बात क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि कोविड और पोस्ट कोविड में हम देख पा रहे हैं कि ऐसे तो आयु की अनिश्चितता शुरू से ही है, मतलब कुछ निश्चित नहीं है कि किसकी आयु कितनी है, लेकिन फिर भी ये कोविड और कोविड के बाद ये अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है और आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह के फुटेज आते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं और आश्चर्यचकित होते रहते हैं। इसमें साइंस का लिमिटेशन भी खुलकर सामने आया कि बहुत ज़्यादा मदद हम नहीं ले सकते हैं साइंस से। तो क्या एस्ट्रोलॉजी या हमारे जो शास्त्र हैं इसमें हमारी कुछ मदद कर सकते हैं कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, और अगर आयु से संबंधित कोई कमजोरी है उसे जानकर उसके ऊपर कुछ काम किया जा सके। तो इसी कारण आज मैं लाइव आया कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा एड्रेस करूं। ऐसे आयु पे पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन वो कोविड के पहले बनाया था, 2017-18 में बनाया था। तो उसकी उपयोगिता और आज इस बातचीत की उपयोगिता में काफ़ी फर्क है। पहले तो बात है कि आप अपनी कुंडली सामने रख करके खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी आयु पूर्ण है या नहीं, कितनी है, क्या है। इस पे इसकी गणना भी बहुत मुश्किल है, या समझिए कि सिर्फ महादेव ही जानते हैं कि किसकी आयु कितनी है। लेकिन एक आयु का स्थान कमजोर है या उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, इसको समझा जा सकता है। तो आइए इसी को समझते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली को सामने रख करके इस चीज को समझ सकता है, या आपको कोई तकलीफ हो तो आप किसी कंसल्टेंट से मदद ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं लग्न के हिसाब से। राशि नहीं देखनी है आपको, अपने कुंडली का लग्न देखना है। तो अगर आपकी कुंडली, इसका निर्धारण 8वें घर से होता है। पहले ही मैं बता दूं, किसी भी लग्न में जो 8वां घर है वो आयु स्थान है, और उसका मालिक कितना मजबूत है यही देखना है। तो मजबूती के तो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन कमजोरी का सबसे बड़ा पैरामीटर है कि वो अपनी नीच राशि में अगर स्थित है तो फिर आयु कमजोर है, आयु में बल नहीं है। बस इसे ही समझना है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, मेष लग्न जिन लोगों का है उनके 8वें घर में वृश्चिक राशि आएगी। मंगल उसका मालिक है। अगर मंगल कर्क राशि का है, उस कुंडली में नीच का है, तो आयु पूर्ण नहीं है। वृषभ राशि में बृहस्पति अगर मकर राशि में स्थित है तो समस्या है। मिथुन लग्न में शनि अगर मेष राशि में है तो समस्या है। कर्क राशि में भी शनि आयु के मालिक होते हैं, अगर वो अपनी नीच राशि मेष में है तो समस्या है। उसी प्रकार सिंह लग्न में अगर बृहस्पति मकर राशि के हैं तो समस्या है। कन्या लग्न में मंगल अगर कर्क राशि के हैं तो समस्या है। तुला लग्न में शुक्र अगर कन्या राशि के हैं तो समस्या है। वृश्चिक लग्न में बुध अगर मीन राशि के हैं तो समस्या है। धनु लग्न में चंद्रमा अष्टमेश हैं, अगर वो वृश्चिक राशि के हैं तो समस्या है। मकर लग्न में सूर्य अष्टमेश हैं, अगर वो तुला राशि में है, नीच के हैं तो समस्या है। कुंभ लग्न में बुध आयु के मालिक हैं, अगर वो अपनी नीच राशि मीन में है तो समस्या है। और आखिरी में मीन लग्न में शुक्र, तुला राशि पड़ती है 8वें घर में, शुक्र अगर कन्या राशि में है, नीच राशि में है तो समस्या है। तो इसको आइडेंटिफाई करके आप बिल्कुल समझ सकते। और ये कोई एकेडमिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे काफी सारे केसेस देखने के बाद ही मैंने सोचा कि इसको बिल्कुल स्पष्ट किया जाए, ताकि एक व्यू आप लोग अपनी कुंडली का ले सकें, और अगर उसमें कोई समस्या है तो उससे स्ट्रेंथन करें, उस समस्या को दूर करें, ताकि इस तरह की कोई अनहोनी आपके परिवार में या आपके स्वयं के साथ ना हो। एक दो एक्सेप्शंस भी इसके हैं कि चाहे कोई भी लग्न हो, अगर शनि स्वयं 8वें घर में बैठ जाए, क्योंकि शनि आयु के कारक हैं,
तो आयु पूर्ण हो जाती है, या शनि की दृष्टि वहां पे हो तो ये नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो जाती है, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन इसमें लिया जा सकता है। दूसरा, अपनी कुंडली में केतु की स्थिति जरूर देख लें, क्योंकि केतु जिस भी घर में है और वो घर जिस भी रिलेशनशिप को गवर्न करता है, तो वहां पे इस तरह की परेशानी हो सकती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि आपकी अपनी आयु तो पूर्ण है, लेकिन अगर आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में केतु 7वें 8वें घर में बैठा हुआ है, पर्टिकुलरली 7वें घर में बैठा हुआ है, तो समस्या होती है। या किसी बच्चे के घर में पिता या माता के स्थान में केतु बैठा हुआ है अपने नक्षत्र में अकेला, तो फिर वो समस्या करता है। अगर तीसरे घर में केतु बैठ गया तो छोटे भाई बहनों के लिए बहुत समस्या है। मतलब मैं स्पेसिफिक आयु की बात कर रहा हूं, इस बात को समझ लें। तो केतु को भी देखना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों पे आयु डिपेंड करता है किसी भी व्यक्ति का। तो ये कोई बहुत लंबा सेशन नहीं होने वाला था, और बेसिक ये है कि कोविड के बाद जिस तरह की समस्याएं हो रही हैं, जो मतलब आकस्मिक चीजें हो रही हैं, उसे अवॉइड करने के लिए जो भी ग्रह आपकी आयु के स्थान को गवर्न करता है, अगर वो कमजोर है उसको स्ट्रेंथन करें, भगवान शिव की पूजा करें, और केतु का स्थान जरूर देख लें। और कोई कंफ्यूजन हो तो किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।